कि पहली रकात में ये खुदा के हुजूर में हाजिर थे, उनका दिल अल्लाह की तरफ था, इस्तेहज़ार था, एहसान वाली कैफियत थी। मैंने एक रकात पढ़ी, दूसरी रकात में इनका दिल कहीं और था। इनका घोड़ा गुम हो गया था, तो नहर के इस किनारे पर देख लिया था। नमाज में ख्याल आया कि नहर को उस किनारे पर भी देख लूँ। तो कहने लगे अगर इमाम उस किनारे पर हो नहर के और मैं इसके पीछे मुख्तदी इस किनारे पर, नमाज होगी उसकी? यानी वो साहिब हाल थे, कश्फ कैफियत उनको नसीब थी, रूहानी एक मकाम था उनका। अगरचे इल्मी तौर पर इमाम गज़ाली बहुत आगे थे, लेकिन उनकी माँ ने जो बात कही वो अजीब बात कही कि मेरे दो बेटे दोनों किसी काम के नहीं। एक जो है नमाज में अल्लाह की तरफ पूरा ध्यान नहीं रख रहा बल्कि अपने घोड़ा तलाश कर रहा, और दूसरा भी जो है उसके दिल को देख रहा है, उसका दिल कहाँ पर है, न इसकी तवज्जो अल्लाह पर है, उसकी तवज्जो अल्लाह पर है। मेरी तो मेहनत ज़ाय हुई। यार उस ज़माने के आज बड़े बड़े शेख जो इस्लाह करते हैं, बड़े बड़े मशाइख, वो उस ज़माने की औरतें। इमाम गज़ाली नौजवान, इमाम शाफी रहमतुल्लाह जब इमाम बने 13 साल की उम्र थी। एक बार दर्स दे रहे हैं मस्जिद में, जामा मस्जिद में, हज़ारों हैं लोग दर्स में शरीक हैं। 13 साल की उम्र है, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। दो चिड़िया लड़ती हुई आई और वो गिरी सामने, उन्होंने अपनी अमामा पगड़ी उठा कर उस पर रख दी। तो बूढ़े उम्र के सफ़ेद रेश जो है, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग लोग, उनको ज़रा बुरा मनाया उन्होंने कि यह क्या गैर संजीदा हरकत है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस सुनाई, इन्ना सब या सभी वला काना इब्नुन नबी, बच्चा तो बच्चा होता चाहे नबी का बच्चा हो। तो 13 साल की उम्र। तो दुनिया में नौजवानों ने जो काम किया, आप तारीख उठाकर देखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिरी जो लश्कर था रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए, सबसे बड़ी सुपर पावर से लड़ने के लिए, उसका अमीर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया, जो 18 साल की उम्र थी जिनकी। और उनके तहत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी उम्र के सारे बड़े बड़े सहाबा। एक बार मैंने गौर किया और मैंने इस बात तलाश किया, किताबों में जायज़ा लिया कि दौरे नबूवत में और दौरे खुलफा राशिदीन में जिन लोगों को गवर्नर बनाया गया मुख्तलिफ़ इलाक़ों का, या मुख्तलिफ़ फ़ौजों का सिपह सालार बनाया गया, क्या उम्र थी उनकी? चाहे खालिद हो, इकरमा हो, फलां हो, पता चलता है कि सारे अक्सरियत नौजवानों की थी। तो बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को, जो अर्ज़ल उम्र को, उनको चाहिए कि नौजवानों की हिम्मत अफजाई करें, आगे बढ़ाएं। ये सुन्नत है। आज होता यह है कि जो कब्ज़ा कर लेते हैं गद्दी पर, तो नौजवानों की हिम्मत अफजाई नहीं होती। तो नौजवानों को भी चाहिए बुज़ुर्गों से फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है, गर्म सर्द चखा है उन्होंने, ठोकरें खाई हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए कि नौजवानों का रहबर अगर नौजवान बन जाएगा तो वो गड़े में ले जाएगा, जैसे एक अंधे का रहबर अंधा बन जाए तो दोनों गड़े में जाएंगे। तजुर्बा नहीं, बुज़ुर्गों ने जिन्होंने उम्र गुजारी है उन्होंने तजुर्बा ज़िंदगी का हासिल किया है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, नौजवानों का जोश भी ज़रूरी है, बूढ़ों का होश भी ज़रूरी है। एक तरफ आग है जवानी की और एक तरफ ठंडापन है, होश है बूढ़ों का। देखिए आग और पानी जमा होते हैं तो स्टीम बनती है, उससे रेलें चलती हैं, मालगाड़ियाँ चलती हैं, हज़ारों मन का बोझ लेकर, हज़ारों मुसाफिरों को लेकर। तो ये ताकत कहाँ से आई कि दो चीज़ें जमा हो गई। आज हम देखते हैं हमारे नौजवान उलमा को ख़ास तौर पर कि वो कोई दीन का काम करते हैं तो बस अपने आप को अकल कुल समझते हैं। यहाँ लंदन में कई जगह मैंने देखा, अपने बड़ों से मशवरा लेना, उनसे दुआ करवाना, उनसे ताल्लुक़ रखना, इससे बेनियाज। नतीजा ये कि उनके कामों में बरकत ही नहीं। जो काम करते हैं थोड़ी देर में ठप हो जाता है, हाथ बांध के बैठ जाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, दोनों बातें ज़रूरी है कि नौजवानों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और बुढ़ापे के तजुर्बा से नौजवानों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि वो नौजवान थे चंद मुट्ठी भर जो ईमान लाए, तो फिर अल्लाह ताला ने नवाजा उनको। देखिए अल्लाह ताला तो अपने बंदों को नवाजने के लिए हमेशा, खुदा की सिफत है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब रहती है। कुरान पाक में एक अजीब बात देखी मैंने कि बहुत जगह आपको मिलेगा जन्नत का तज़किरा, साथ में
सिर्फ जन्नत के जहन्नम का नहीं, लेकिन किसी जगह कुरान में ऐसा नहीं मिलेगा कि जहन्नम का तज़किरा हो, अजाब का तज़किरा हो और साथ में उसके बाद जन्नत का तज़किरा ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत गालिब है। तो अल्लाह जब इन्होंने ईमान लाया अपने रब पर, ज़िदनाहुम हुदा, सर चश्मा हिदायत तो अल्लाह की ज़ात है, हिदायत उसके कब्ज़े में जिसको चाहे दे दे। यहाँ तक कि नबियों को हिदायत के लिए भेजा, और नबियों के सरदार हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को कोई चीज़ दी जाती दुनिया में तो हुजूर को हिदायत कम से कम आप जिसको चाहे हिदायत दे दें। लेकिन आपका महबूब चचा जिसने बड़ी तकलीफ़ें उठाई आपके लिए, यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ़ें अबू तालिब ने उठाई हैं, कोई मुसलमान भी तसव्वुर नहीं कर सकता। 2.5 साल तक शैब अबी तालिब में पत्ते चबाए हैं, अपने भतीजे के लिए क्या क्या नहीं किया। हुजूर चाहते हैं कि आखिर में कलमा पढ़ दें, मेरे कान में पढ़ दें। कुरान आयत उतर रही है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे सकते। तो हिदायत का सर चश्मा अल्लाह फरमाते हो ज़िदनाहुम हुदा। जब उन नौजवानों ने अपने रब पर ईमान लाने का ऐलान किया और खुदा पर ईमान लाया तो अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया, नवाज दिया, हिदायत के सर चश्मा खोल दिया उनके ऊपर। व रबतना अला कुलूबिहिम, कुरान का उनके दिलों को बांध दिया, सहारा दिया, दिलों में तक़वियत और क़ुव्वत पैदा कर दी। क्योंकि मुकाबला है एक ऐसे जालिम समाज से, कुफ्र की हालत से, बुत परस्ती से, जैसे आज का दौर है। आज का दौर हर जगह आप देखें गुनाह ही गुनाह है, नाफरमानी नाफरमानी है। एक बुजुर्ग कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं होती किसी को कहने के लिए हज के ले जा। बैतुल्लाह कितना मुकद्दस मकाम है, लेकिन वहाँ भी दुनिया गालिब है, बाज़ारों के नक्शे हैं। खतरा है कि अगर आदमी अपनी हिफाजत का साजो सामान ना करे तो जितना दीन लेकर जाए उतना वापस दीन ना हो उसके पास। तजुर्बा है, आंखों से देखा है कि जिन लोगों की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई वो बाज़ारों में है, मक्के में घूम रहे हैं और नमाज़ों की कज़ा हो रही है। जिन्होंने कभी दाढ़ी नहीं काटी वो दाढ़ी मुंडा कर आ रहे हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में रेडियो नहीं सुना वो रेडियो लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं आप, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? फैशन का सामान आप लेकर आ रहे हैं, दुनिया की, अमेरिका की और दुनिया भर की, यूरोप की चीज़ें। वहाँ से आप तक़वा लाते, वहाँ से आप इत्तिबा सुन्नत लाते, अल्लाह का ताल्लुक़ लाते, ज़ुहद व क़नाअत वाली ज़िंदगी लेकर आते। ये वहाँ के तोहफे थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि कहूँ कि हज को चले जा, पहले अपनी हिफाजत का सामान कर लो, पहले अपने दीन पर चलना सीख लो, नमाज़ों में ध्यान आपका लगे, जिक्र में आपका दिल लगे, तिलावत करने का ज़ौक़ और शौक़ आपके अंदर में हो, तो फिर वहाँ बैतुल्लाह में जाकर आप कर सकोगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि माहौल दुनिया का, आज का माहौल दुनिया में क्या है, हर चीज़ हमें गुनाह की तरफ ले जा रही है। टीवी है तो, रेडियो है तो, अखबारत है तो, अदब जो है वो तो गैर जानिबदार होना चाहिए, वो भी फिस्क और फजूर का एजेंट बना हुआ है। हर चीज़ गोया इंसान को खुदा से हटा रही है, आखिरत से हटा रही है। आज दुनिया में आप बाज़ार में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, आपको ख्याल भी नहीं आएगा मरने का। आखिरत का तस्वुर है कि मुझे ये ज़िंदगी आर्जी है, टेम्परेरी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, हमेशा की ज़िंदगी की मुझे तैयारी करनी है। क्यों कि दज्जाली माहौल है, ये दज्जाली इस तहजीब जिसके लिए सूरह कहफ पढ़ने कहा गया, आज दुनिया में उस पर गलबा है। और इसके इमाम कौन है? एक तो दज्जाल आएगा अपने दौर का, आज के दज्जाल ये हैं, ये बुश जैसे लोग हैं, ये रॉन्सफील्ड और डक चेनी जैसे लोग हैं, ये आज के दज्जाल और शयातीन हैं। इनके नज़दीक इंसानों को जान की कोई कीमत नहीं। ज़रा सी बात पर आज अमन की बातें करेंगे और दुनिया को खून में नहलाते चले जाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन नौजवानों का कुरान ने जिक्र किया है कि जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए एक पहाड़ के गार में जाकर सो गए, अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको ढांप लिया और उनके सोने पर यह नतीजा निकला कि वो ज़माना बदल गया। 300 साल तक सोते रहे, 300 साल तक, और एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ जेब से। क्यों भी कुछ पैसा खर्च हुआ? 300 साल। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह जो तबलीग जमात के बानी है, वाक़तन क्या अल्लाह ने उनको अपना ताल्लुक़ दिया था, 20वीं सदी के सबसे बड़े दाई। हाँ, उन्हें एक मरतबा एक मेवाती देहात के लोग आए,
हज़रत ने फरमाया तुम दीन सीखने के लिए 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। कहने लगे तू कहे चले जा, मेरे पास तो 5 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उनके ज़बान फरमाया तो घणे हैं, ये तो बहुत हैं। हज़रत ने छूटे मंगवा लिए, उसके परचूरन छूटे मंगवा कर जेब में डाल दिए कि गिनते मत रहना, बस ज़रूरत हो जेब में बिस्मिल्लाह का हाथ डालना, खर्च करना। 4 महीने के बाद वो एक दिन देखा वो आया हुआ है, बैठा हुआ है बयान में। अरे तू आ गया जी, कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र है घणे पैसे अभी तो हैं। तो बरकत इसका नाम है। तो 1 पैसा खर्च नहीं, बल्कि पैसे की कीमत बढ़ गई। यानी अल्लाह ताला इस पर भी तो कादिर है कि आपको जो पैसे हैं उसकी कीमत बढ़ा दें। आज से 60 साल पहले, जब 62 साल पहले जब बड़े सगीर में अंग्रेज़ का दौर था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो 1 रुपया होता था चांदी का, एडवर्ड रानी साहब, खालिश चांदी का 1 तोले का। तो आज 1 तोले चांदी कितनी कीमत है? तो एक रुपया आज वो 50-60 रुपये का हो गया है 60 साल में। तो 300 साल में कितनी कीमत बढ़ गई होगी? तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक तआला निशानियाँ रखी हैं कि जो आदमी अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह से लौ लगा लेता है, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी देने पर आमद होता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर चीज़ में बरकत दे देते हैं, उसके वक्त में बरकत दे देते हैं, उसकी ज़िंदगी में, उसकी जवानी में। तो कुरान पाक ने ये वाक़या जो बयान किया असहाब कहफ का, ये इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसे हालात में जब दुनिया में ईमान पर बरकरार रहना मुश्किल हो, ऐसे हालात हों जब हर जगह कुफ्र ही कुफ्र हो, बेहयाई हो, इल्हाद हो, ईमान के लुटेरे हर जगह मौजूद हों। फरमाया ऐसा दौर आएगा सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा। ऐसे दौर में जिस तरह वो निकल गए थे, हमें ईमान बचाने के लिए ईमान वालों के साथ जुड़ना चाहिए। जहाँ भी ईमान की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, जो तबलीगी जमात हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ अगर वाबस्ता होंगे तो इंशाअल्लाह हम भी दीन पर चलने का हमें तौफीक होगी और माहौल हमें दीन पर चला लेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज्जु अशहुरुम मालूमात। कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रिफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रिफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये 2 खूबियाँ मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने सूरह कहफ में पहले असहाब कहफ का, उन नौजवानों का किस्सा बयान किया जो ईसाइयत में भी मशहूर था और कुरान ने ज़िक्र कर पूरी दुनिया में आलमगीर बना दिया उसको। वाकई ये कुरान का बड़ा एहसान है। अगर कुरान ना होता तो पिछले नबियों के बारे में लोग कहते ये किस्से और कहानियाँ हैं, असातिरुल अव्वलीन हैं। जैसे आज यहाँ इंग्लैंड में कुछ पादरी कहने लगे कि ईसा इस्लाम एक फ़र्जी कहानी है। किसी ने इनका नाम से कहानी लिख डाली, कोई उनका वजूद ही नहीं था। कुरान ने हमेशा के लिए हज़रत ईसा इस्लाम को महफूज कर दिया, उनके नाम को महफूज, ईसा और मसीह दोनों नामों को कुरान ने महफूज कर दिया, वरना नाम भी तर्जुमा होते होते कहाँ पहुँच जाता। जितने नबी आए हैं, जो मशहूर नबी हैं बनी इसराइल के, अगर कुरान ना होता तो आज दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता था कि कभी आए हैं दुनिया में। तो असहाब कहफ के बाद दूसरा कुरान ने वाक़या बयान किया असहाब जन्नतैन का, उस शख्स का जिसके 2 बड़े बड़े बागात थे। ऐसे बागात जिसका कुरान ने तफसील बयान की है कि अंगूरों के बागात, और उस बाग के चारों तरफ यहाँ तक ये हुए थे खजूर के दरख्त, दरमियान से नहर पानी की बह रही थी, एक नेमत खुदा की। लेकिन जब इंसान खुदा को नहीं जानता, खुदा को नहीं पहचानता, ताल्लुक़ नहीं होता अल्लाह से, तो ये समझता है कि बस मेरी काबिलियत पर मुझे मिला है। वो एक ईमान वाले दोस्त, एक मुसलमान, उस ज़माने का जो मुसलमान था, उस ज़माने के नबी को मानने वाला, उनसे बात करता, देखो मुझे क्या मिला है। और
मैं नहीं समझता क्या